अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट गुजरांवाला से। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वज़ारत दाखिला इस्लामाबाद की तरफ से असलह लाइसेंस की फ़ीसों में इजाफ़ा की बाबत एक समरी लॉ मिनिस्टर के पास भेजी गई। हमने ये डिस्कस करना है कि आया कि उस समरी का अब क्या स्टेटस है, वो पेंडिंग है, उसकी मंजूरी हो चुकी है या वो रिजेक्ट हो चुकी है। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आया कि जो समरी लॉ मिनिस्टर को भेजी गई वजारत दाखिला की तरफ से फीसों में इजाफे की बाबत, वो समरी थी क्या। इसके बाद इसकी मंजूरी के बारे में या उसके खारिज होने के बारे में बात करेंगे और इस हवाले से जो मिसकंसेप्शन पाई जाती है और जो कुछ यूट्यूबर्स इस हवाले से मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को, उस हवाले से भी बात करेंगे। अब जो मिनिस्ट्री की तरफ से फीसों में इजाफे की बाबत एक समरी लॉ मिनिस्टर के पास भेजी गई, उसमें यह रिकमेंड किया गया कि अगर कोई शख्स वजारत दाखिला इस्लामाबाद से असला का लाइसेंस बनवाना चाहता है और वो टैक्स पेयर है, यानी कि वो 50,000 से ज्यादा का टैक्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पे करता है, तो उसको असला लाइसेंस बनाने की फीस 50,000 रुपए गवर्नमेंट को अदा करनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करता सालाना 50,000 रुपए से ज्यादा, तो फिर अगर वो लाइसेंस बनवाना चाहे तो उसको 1 लाख रुपए लाइसेंस की फीस अदा करना पड़ेगी, सिर्फ एनपीबी यानी कि नॉन प्रोहिबिटेड बोर के लाइसेंस के लिए। इसी तरह अगर कोई शख्स पीबी यानी कि प्रोहिबिटेड बोर का लाइसेंस बनवाना चाहता है और वो टैक्स पेयर है, तो उसको 1 लाख रुपया गवर्नमेंट की फीस अदा करनी पड़ेगी। और अगर वो टैक्स पेयर नहीं है, यानी कि कोई भी शख्स जो पीबी का लाइसेंस बनवाना चाहता है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सालाना 1 लाख या उससे ज्यादा का टैक्स पे नहीं करता, तो उसको पीबी के लाइसेंस की गवर्नमेंट की फीस 2 लाख रुपए अदा करना पड़ेगी। अब ये एक मरासला तैयार करके लॉ मिनिस्टर की तरफ, इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से भेज दिया गया, लेकिन ये जो रिकमेंडेशंस भेजी गई लॉ मिनिस्टर के पास, इसकी अप्रूवल नहीं हो सकी, इसको मुस्तरद कर दिया गया। यानी कि अब जो फीसें सरकारी तौर पर चल रही हैं वो बिल्कुल वही हैं जो साहब पहले चल रही थी। अब पहले क्या चल रही थी, यानी कि अगर कोई शख्स नॉन प्रोहिबिटेड बोर का लाइसेंस बनवाना चाहता है तो उसको 6,530 रुपए गवर्नमेंट की फीस अदा करना पड़ेगी, और उसके लिए जरूरी है कि वो टैक्स पेयर हो, यानी कि वो 50,000 से ज्यादा का टैक्स अदा करता हो। और इसी तरह अगर कोई शख्स प्रोहिबिटेड बोर का लाइसेंस बनवाना चाहे तो उसके लिए जरूरी है कि वो 1 लाख रुपए से ज्यादा का टैक्स पे करता हो, और उसकी सरकारी फीस 11,500 रुपए है। यानी कि जो फीसें पहले थी वही फीसें अभी हैं, फीसों में तब्दीली नहीं की गई। ये जो कुछ यूट्यूबर्स इस हवाले से प्रोपेगेट कर रहे हैं और लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, पे दर पे इसके ऊपर वीडियोस बना के यूट्यूब के ऊपर डाल रहे हैं कि जी फीसों में अब इजाफा हो गया है और 50,000 से 1 लाख तक हो गई हैं और पीबी की 1 लाख से 2 लाख तक हो गई है, वो बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं। वो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। फीसों में इजाफा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जो सरकारी फीसों में इजाफे की समरी भेजी गई थी वो रिजेक्ट हो चुकी है। अब बिल्कुल पहले वाला जो स्टेटस है उसी के मुताबिक इंटीरियर मिनिस्ट्री इस्लामाबाद से लाइसेंस बन रहे हैं। तो मैंने बस मेरे जहन में ये बात थी कि लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है इस हवाले से, और लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जो समरी भेजी गई थी उसका क्या स्टेटस है, कि वो मंजूर हुई है, पेंडिंग है या वो खारिज हो गई है। तो बहरहाल जो समरी फीसों में इजाफे की बाबत भेजी गई थी वो खारिज हो चुकी है, फीसों में इजाफा नहीं हुआ। जो सबका रेट चल रहे थे प्रोहिबिटेड बोर के और नॉन प्रोहिबिटेड बोर के, बिल्कुल उसी के मुताबिक वजारत दाखिला इस्लामाबाद से असला के लाइसेंस बन रहे हैं। तो अगर आप भी असला का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं एक बिल्कुल लीगल तरीके से, एक लीगल प्रोसेस के साथ, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह बिल्कुल कानूनी तरीके से और जेन्युइन तरीके से आपकी फाइल को तैयार करके इंटीरियर मिनिस्ट्री में सबमिट किया जाएगा और एक लीगल वे से आपको लाइसेंस बनवा कर दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको हमारा आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, नए कानून के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।